राधे राधे भक्तों, आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक 31 अगस्त दिन रविवार है। आज भादो महीने के शुक्ल पक्ष अष्टमी की तिथि पूरा दिन रहने के बाद मध्य रात्रि 12:57 पर समाप्त हो रही है। आज हमारी लाडली श्री राधा रानी का जन्मोत्सव है, तो आप सभी भक्तजनों को श्री राधा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का अध्याय सुनने के बाद अगर आपने हमारे चैनल पर राधा अष्टमी की कथा नहीं सुनी हो तो प्लीज़ सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। और इससे पहले आपको श्री राधा रानी से जुड़ा एक बहुत सुंदर प्रसंग सुनाते हैं। एक बार की बात है कि एक सेठ जी थे और एक गांव में रहा करते थे। भरा पूरा परिवार था, वो बहुत ही धनी थे। उनके 3 बेटे थे, लेकिन उनकी कोई भी बेटी नहीं थी। इस बात की कमी सेठ जी को बहुत खलती थी। कुछ समय बीता तो एक दिन सेठ जी की पत्नी का देहांत हो गया। समय का पहिया घूमता रहा। समय हुआ तो विवाह योग्य सभी बेटों का विवाह भी कर दिया गया। सेठ जी का अच्छा खासा कारोबार था। दिन भर सेठ जी के बेटे कारोबार संभालते और शाम होने पर अपने बच्चे और अपनी पत्नियों के साथ व्यस्त रहते थे। सेठ जी सुनने वाला अब परिवार में कोई नहीं था। कोई भी ऐसा नहीं था जिससे सेठ जी अपने मन की बात कह सके। सेठ जी को शुरू से ही इस बात का बड़ा अफसोस था कि उनकी कोई बेटी नहीं है। अब उनकी पत्नी भी उनके साथ नहीं है, बल्कि उनकी पत्नी भी अब उनका साथ छोड़कर जा चुकी थी। सेठ जी के मन में यह कसक और भी बढ़ने लगी, उनकी कोई भी पुत्री क्यों नहीं है। एक दिन एक बहुत पहुँचे हुए महात्मा सेठ जी के घर आए और उनसे दुखी देखकर पूछने लगे कि सेठ जी क्या बात है, तुम्हें किस बात की परेशानी है, तुम इतना दुखी क्यों लग रहे हो। तब सेठ जी ने अपने दुख का कारण उन महात्मा को बताया कि महात्मा जी, मेरी कोई भी बेटी नहीं है। इस कारण से मुझे अपने जीवन में यह अभाव लगा रहता है। मुझे बड़ा अफसोस होता है, अब बहुत दुख होता है कि मेरी कोई बेटी क्यों नहीं है। अगर मेरी बेटी होती तो वह भी मेरा ध्यान रखती, मेरे मन की बात सुनती, मैं भी उससे अपने मन का बोझ सुनकर हल्का कर लिया करता। तब तो वो पहुँचे हुए महात्मा कहने लगे कि सेठ जी, तुम राधा रानी को ही अपनी बेटी मान लो। हमारे जीवन में जब जिस चीज़ की कमी होती है तो उसे भगवान को ही पूरा करना होता है। अब भला बेटी ना होने के कारण तुम इतने परेशान होने से क्या होगा। भला तुम राधा रानी को एक बार अपनी बेटी मान कर देखो, और जब तुम्हारा मन चाहे, जब भी तुम उदास हुआ करो, अपने दिल की सारी बात राधा रानी से कह दिया करना, और फिर तुम्हें अभाव कभी नहीं सताएगा कि तुम्हारी कोई बेटी नहीं है। महात्मा जी की बात सेठ जी को बड़ी अच्छी लगी और उन्होंने ऐसा ही किया। खूब खुश होकर बाजार गए और वहाँ से राधा रानी की एक सुंदर सी मूर्ति खरीद कर ले आए और उन्हें पहनाने के लिए सुंदर सुंदर पोशाक भी ले आए। हर दिन वह राधा रानी की मूर्ति को स्नान कराते, उनकी पोशाक बदलते, उन्हें खूब सारी बातें करते और फिर हर दिन खुद भोजन करने से पहले राधा रानी का भोग लगाते। सोने से पहले यह उनका नियम बन गया था। और राधा रानी के साथ खूब बातें करते, दिन भर की बातें राधा रानी को सुनाया करते थे। ऐसा करते करते सेठ जी दिल से ही राधा रानी को अपनी बेटी मानने लगे और यह भूल ही गए कि उनकी कोई बेटी नहीं है और वह एक निर्जीव सी मूर्ति को ही अपनी बेटी मान बैठे थे। लेकिन भक्ति में मगन सेठ जी को किसी बात का अभाव नहीं था। उन्हें बस पता था कि उनकी एक बेटी है जिसे वो हर दिन खूब सारी बातें करते हैं। अब जब सेठ जी दिन भर राधा रानी की बात ना कर ले तो उनकी कोई पसंद का भोजन राधा रानी को न खिला ले तो उनका मन ही नहीं लगता था। जब तक उनसे यह बात नहीं कर लेते तब तक उनके मन को बड़ी बेचैनी रहती थी। बहुत सारी बातें करने के बाद, अपने दिल की सारी बातें कहने के बाद ही उनके मन को सुकून आया करता था। एक बार की बात है, सेठ जी घर पर चूड़ी बेचने वाली एक मनिहारिन आया करती थी और सेठ जी की बहुत सी बहुएं उन मनिहारिन से खरीद कर चूड़ियाँ पहनती थी। एक दिन वह मनिहारिन चूड़ी बेचने के लिए सेठ जी के घर आई। तब उसने सेठ जी की तीनों बहुओं को उनकी पसंद की चूड़ियाँ पहनाई। मनिहारिन सेठ जी के घर पर बैठी हुई थी। सेठ जी की तीनों बहुएं तो चूड़ियाँ पहनकर चली गई। उनके ही सामने एक छोटी सी कन्या आई और मनिहारिन से कहने लगी कि मुझे भी चूड़ियाँ पहना दो। खूब सारी रंग बिरंगी चूड़ी वाली ने सोचा कि शायद सेठ जी के घर पर कोई मेहमान आया होगा, उन्हीं की यह कन्या होगी, तो उसने भी उन नन्ही बालिका को चूड़ियाँ पहना दी। और उसके बाद चूड़ी वाली मनिहारिन सेठ जी से पैसे मांगने कि सेठ जी की दुकान पर पहुंच गई। कहने लगी कि मुझे चूड़ियों के पैसे दे दो, और उसने पहले से अधिक पैसे मांगे। तो सेठ जी ने कहा, क्या बात है, तुम हर बार तो इतने रुपए में चूड़ियाँ पहना कर जाती हो, क्या तुम्हारी चूड़ियाँ महंगी हो गई हैं जो हर बार से अधिक रुपए मांग रही हो। तो मनिहारिन बोली कि नहीं सेठ जी, मैंने चूड़ियों का दाम तो नहीं बढ़ाया है, हाँ लेकिन आज मैंने 3 लोगों को नहीं बल्कि 4 लोगों को चूड़ियाँ पहनाई है। सेठ जी ने सुना तो कहने लगे, अरे तुमसे कोई गलती होगी, मेरे घर पर तो चूड़ी पहनने के लिए सिर्फ 3 बहुएं हैं, यह लो तुम 3 बहुओं को चूड़ी के पैसे रखो। मनिहारिन भी कुछ नहीं बोली, सेठ जी से पैसे लेकर चुपचाप अपने घर आ गई। शाम हुई तो सेठ जी दुकान से घर पर आए। आकर उन्होंने सबसे पहले राधा रानी को भोग लगाया और फिर हर बार की तरह दिन भर की सारी बातें राधा रानी से बताई और सो गए। उस रात सेठ जी सपने में
राधा रानी आ गई और बोली, बाबा आपने चूड़ी वाले को मेरी चूड़ी के पैसे क्यों नहीं दिए? जब आप मुझे अपनी बेटी मानते हो तो फिर बताओ मुझे कि आपने मेरे चूड़ी के पैसे मनिहारी को क्यों नहीं दिए? ऐसा कहकर राधा रानी एक छोटी सी बेटी की तरह, लाडली बेटी की तरह सपने में रोने लगी। यह देखकर घबराहट के मारे सेठ जी की आंख खुल गई। अपनी लाडली बेटी को रोता देखकर सेठ जी भी रोने लगे। जब सुबह हुई तो भागे भागे मनिहारी के घर गए और बहुत सारे सोने के सिक्के उसके पैरों में रख दिए और मनिहारी से बोले कि बहन, तुम कल सच बोल रही थी कि तुम्हें ने कल चार कोई नई चूड़ी पहनाई थी और मैंने तो श्री जी को अपनी बेटी माना है और तुम बहुत भाग्यशाली हो जिसके राधा रानी के दर्शन हुए। अरे मैं तो इतने दिनों से उनके दर्शन को तड़प रहा हूँ और तुमने बस एक बार में उनके दर्शन कर लिए। ऐसा कहकर सेठ जी रोने लगे। फिर हाथ जोड़कर बोले, बहन तुम्हें चूड़ी का जो भी दाम चाहिए मुझे मांग लो। सेठ जी को रोता देखकर मनिहारी की आंखों में भी आंसू आ गए और मन ही मन सोचने लगी कि जब मुझे खुद राधा रानी के दर्शन हो ही गए हैं तो फिर भला मुझे सेठ जी से दान क्यों लेने हैं और मुझे इससे ज़्यादा क्या चाहिए। वह सेठ जी के सामने हाथ जोड़ के बोली कि आप ही के कारण मुझे राधा रानी के दर्शन हुए और मेरा यह जीवन सफल हो गया। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो प्रिय श्रोताओं, जब हम भगवान को सच्चे मन से पुकारते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उन्हें जिस भाव से भी पूजते हैं वो हमें उसी भाव से दर्शन भी जरूर देते हैं। इस कथा को सुनने के बाद आप मुझे यह जरूर बताइएगा कि आप श्री राधा रानी के प्रति कैसा भाव रखते हैं। अब सुनिए आज का अध्याय। व्यास जी कहते हैं कि इसके बाद बलदेव जी अपने बंधु बांधवों के दर्शन करने के लिए उत्सुक होकर नंदगांव में आए। उस समय संपूर्ण गोप और गोपियाँ उससे पहले की तरह मिली जिन्हें वह छोड़कर चले गए थे। बलराम जी ने सबको आदर देते हुए सबके साथ प्रेमपूर्वक वार्तालाप किया। किन्हीं ने उन्हें हृदय से लगाया तो कुछ लोगों का उन्होंने गाढ़ आलिंगन किया और कुछ लोग गोपियों के साथ बैठकर उन्होंने हास्य विरोध किया। वहाँ गोपों ने बलराम जी की अनेकों प्रिय लगने वाली बातें कही। कुछ गोपियाँ उन्हें देखकर प्रेमानंद में निमग्न हो गई और कुछ दूसरी गोपियों ने ईर्ष्यापूर्वक पूछा, चंचल प्रेम रस के आस्वादन में व्यंग रखने वाली नगरी की स्त्रियों की प्रियतम श्री कृष्ण तो सुख से है ना? दक्षिण अनुराग दिखाने वाले क्या श्याम सुंदर क्या कभी हमारे चेष्टाओं का उपहास करते हुए नगर की महिलाओं के सौभाग्य का मान नहीं बढ़ाते? क्या श्री कृष्ण कभी हमारे गीतों का अनुसरण करने वाले मधुर स्वर को याद करते हैं? क्या वे एक बार भी अपनी माता को देखने के लिए यहाँ आएंगे या फिर उनकी बात करने से हमें क्या लाभ? कोई दूसरी बात करो। अगर हम हमारे बिना उनका काम चल सकता है तो उनके बिना भी हमारा भी काम चल जाएगा। हमने उनके लिए पिता माता भाई पति और बंधु बांधव किसको नहीं छोड़ दिया। फिर भी वे निष्ठुर निकले, कृतज्ञ नहीं हो सके। लेकिन फिर भी बलराम जी क्या श्री कृष्ण कभी यहाँ आने के बारे में अब की बात करते हैं? दामोदर श्री कृष्ण का मन तो नगर की स्त्रियों में आसक्त हो गया, इसलिए अब हमारे लिए उनके दर्शन बड़े दुर्लभ हो गए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों का चित्त आकृष्ट कर लिया था। वे बलभद्र जी को भी हे कृष्ण के दामोदर कहकर पुकारते और जोर जोर से हंसने लगी। तब बलराम जी ने श्री कृष्ण के सौम्य मधुर प्रेम और गर्भित अभिमान सुने और अत्यंत मनोहर संदेश सुनाकर गोपियों को सांत्वना दी कि फिर गोपों के साथ प्रेम पूर्वक हास्य परिहास युक्त मनोहर बातें की और पहले की तरह वे उनके साथ ब्रजभूमि में घूमने लगे। 2 महीने वहाँ रहकर वे फिर से द्वारका को चले गए। उनका विवाह राजा रेवत की कन्या रेवती से हुआ। उनके गर्भ से बलराम जी के निषठ और उन्मुख नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। विदर्भ देश में कुंडनपुर नामक एक नगर है जहाँ राजा विश्वमक राज्य करते थे। उनके पुत्र का नाम रुक्मणी और कन्या का नाम रुक्मणी और कन्या का नाम रुक्मणी था। श्री कृष्ण रुक्मणी को प्राप्त करना चाहते थे और मनोहर मुस्कान वाली रुक्मणी भी श्री कृष्ण के प्रतिरूप में पाने की इच्छा रखती थी। उन्होंने कुंडल नरेश में रुक्मणी के लिए प्रार्थना की, लेकिन रुक्मणी ने देववंश श्री कृष्ण की प्रार्थना ठुकरा दी और जरासंध की प्रेरणा से परम पराक्रमी राजा भीष्म ने रुक्मणी के साथ मिलकर शिशुपाल को अपनी कन्या देने का निश्चय कर लिया। शिशुपाल का विवाह संपन्न करने के लिए जरासंध आदि सभी प्रमुख राजा उसके साथ लेकर कुंडल में गए। श्री कृष्ण की बलभद्र आदि यादवों के साथ चैत्य नरेश का विवाह कर देखने के लिए वहाँ उपस्थित हुए। विवाह होने में बस 1 दिन बचा था। उसी समय श्री कृष्ण ने बलभद्र आदि यादवों के साथ चैत्य नरेश का विवाह देखने के लिए वहाँ उपस्थित हुए। विवाह होने में बस 1 ही दिन था बचा था। उसी समय श्री कृष्ण ने बलभद्र आदि बधुजनों पर शत्रुओं के रोकने का भार रखकर राजकुमारी रुक्मणी को हर लिया। इसमें पौंड्रक, दंतवंत्र, विदुरथ, शिशुपाल, जरासंध और साल्वादी तथा राजा बहुत क्रोधित हो उठे। उन्होंने श्री कृष्ण को मार डालने का बहुत प्रयास किया, लेकिन बलराम आदि यादव वीरों ने सामना करके उन सबको परास्त कर दिया। तब रुक्मणी ने यह प्रतिज्ञा करके कि मैं श्री कृष्ण को युद्ध में मारे बिना कुंडलपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। श्री कृष्ण का पीछा किया
किंतु चक्रपाणी श्री कृष्ण ने हाथी, घोड़े, पैदल और रथों से युक्त रुक्मणी की चतुरंगिनी सेना का वध करके उसे लीलापूर्वक जीत लिया और पृथ्वी पर गिरा दिया। इस प्रकार रुक्मण को जीतकर मधुसूदन ने रुक्मणी के साथ विधिपूर्वक विवाह किया। रुक्मणी के गर्भ से बलवान प्रद्युम्न का जन्म हुआ, जो कामदेव के अंश से जिन्हें जन्म के समय ही समरासुर ने हर लिया था और जिन्होंने बड़े होने पर समरासुर का वध किया। मुनियों ने पूछा, हे मुनि, सरासुर वीर वर प्रद्युम्न का अपहरण कैसे किया और फिर महापराक्रमी सर प्रद्युम्न के हाथों किस प्रकार मारा गया, कृपया बताइए। व्यास जी कहने लगे, ब्राह्मणों, समरासुर काल के समान विकराल था। उसे यह बात का पता चल गया था कि श्री कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न ही मेरा वध करेगा, इसलिए उसने जन्म के 6वें दिन ही प्रद्युम्न को सूतिका ग्रह से हर लिया और उन्हें ले जाकर समुद्र में फेंक दिया। वहाँ उस बालक को एक मछली ने निगल लिया, किंतु उनकी जठराग्नि से तप्त होने पर उस बालक की मृत्यु नहीं हो सकी। उसके बाद मछुआरों ने मछलियों के साथ उस बड़ी मछली को भी मारा और असुरों में श्रेष्ठ समरासुर को भेंट कर दिया। उसके घर में मायावती नाम की एक युवती गृह स्वामिनी थी। वह सुंदरी रसोइयों का आधिपत्य संभाला करती थी। जब इधर मछली का पेट चीरा गया, तब उसमें मायावती ने एक अत्यंत सुंदर बालक देखा, जो जले हुए कामरूपी वृक्ष का प्रथम अंकुर था। अरे यह कौन है, किस प्रकार मछली के पेट में आ गया? इस प्रकार आश्चर्य में पड़ी हुई कृष्णांगी तरुणी ने नारद जी से कहा कि यह संपूर्ण जगत की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले भगवान श्री कृष्ण का पुत्र है। इसे सरासुर ने सौरी से चुराकर समुद्र में फेंक दिया है और यह मत्स्य से इस मछली ने इसे निगल लिया है। यही वह बालक है जो आज तुम्हारे साथ आ गया है। सुंदरी, यह मनुष्यों में रत्न है और तुम पूर्ण विश्वास के साथ इसका पालन करो। देवर्षि नारद ने ऐसा कहने पर मायावती ने उस बालक का पालन किया। उसका अत्यंत सुंदर रूप देखकर वह मोहित थी और बचपन से ही अत्यंत अनुरागपूर्वक उसकी सेवा करने लगी। जिस समय वह बालक युवा अवस्था की संधि से सुशोभित हुआ, अर्थात युवा हुआ, उस समय वह गजगामिनी बाला प्रद्युम्न के प्रति कामना युक्त भाव प्रकट करने लगी। मायावती ने महात्मा प्रद्युम्न को सारी माया सिखा दी। उसका मन बस उन्हीं में रमता था। वह उसके नित्य सदा उन्हीं को निहारा करते थे। मायावती को अपने प्रति आसक्त होते देख एक दिन कमल नयन प्रद्युम्न ने कहा, तू मातृभाव का परित्याग करके यह विपरीत भावना क्यों करती है? मायावती कहने लगी, तुम मेरे नहीं भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हो और तुम्हें कालरूपी संभर ने चुराकर समुद्र में फेंक दिया है। तुम मुझे मछली के पेट से प्राप्त हुए हो, फिर तुम्हारी पुत्र वत्सला माता आज भी तुम्हारे लिए रोती हैं। मायावती के ऐसा कहने पर महाबली प्रद्युम्न का मन क्रोध से व्याकुल हो उठा। उन्होंने समरासुर के युद्ध की ललकारा और उसकी सारी दैत्य सेना का संहार करके सातों मायाओं को जीतकर उसके ऊपर 8वीं माया का प्रयोग किया। उस माया से प्रद्युम्न ने कालरूपी संभर को मार डाला और आकाश मार्ग से उड़कर वे मायावती के साथ अपने पिता के नगर में आ गए। अतः पूर्व में उतरने पर मायावती सहित प्रद्युम्न को देखकर श्री कृष्ण की रानियां प्रसन्न होकर अनेक प्रकार के संकल्प करने लगी। रुक्मणी की दृष्टि प्रद्युम्न की ओर से हटती ही नहीं। वे स्नेह में भरकर कहने लगी, अवश्य ही किसी भवाग्नि का पुत्र है। अभी इसकी युवावस्था का आरंभ हो रहा है। अगर मेरा पुत्र प्रद्युम्न जीवित होता तो उसकी भी यही अवस्था होती। बेटा, तुमने अपने जन्म की किस सौभाग्यशाली जननी की शोभा बढ़ाई है, बताओ। या फिर तुम्हारे प्रति मेरे हृदय में जैसा स्नेह उमड़ रहा है, उसी के अनुसार मैं स्पष्ट रूप से कहती हूँ, तुम श्री हरि के पुत्र हो। उसी समय श्री कृष्ण के साथ नारद जी वहाँ आ गए और उन्हें अंत में पूर्व में रहने वाले रुक्मिणी देवी से प्रसन्नतापूर्वक कहा, शुभ, यह तुम्हारा पुत्र प्रद्युम्न है। इस समय समरासुर को मारकर यह यहाँ आया है। कुछ वर्ष पहले समरासुर ने ही तुम्हारे पुत्र को सूतिका ग्रह से हर लिया था। यह तुम्हारे पुत्र की सती पत्नी मायावती है। यह सरासुर की पत्नी नहीं है। इसका कारण सुनो। जब शंकर जी के कोप से कामदेव का नाश हो गया, तब उनके पूर्ण जन्म की प्रतीक्षा करते हुए रति ने अपने माया रूप से समरासुर को मोहित कर दिया था। देवी, तुम्हारे पुत्र रूप में यह कामदेव ही अवतरित हुए हैं और यह उन्हीं की पत्नी रति है। कल्याणी, यह तुम्हारी पुत्र वधु है। किसी प्रकार की विपरीत संक्रमत का नया सुनकर रुक्मणी और भी कृष्ण को बड़ा हर्ष हुआ। समस्त द्वारकापुरी धन्य धन्य करने लगी। चिरकाल से खोए हुए पुत्र के साथ माता रुक्मणी का मिलन देखकर द्वारकापुरी के सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। व्यास जी कहते हैं कि रुक्मणी ने प्रद्युम्न के अलावा सुदेश, चारुदेह, सुसेन और चारुगुप्त, भद्रचारु, चारुविघु, सुचारु और बलवानों में श्रेष्ठ चारु नामक पुत्र तथा चारुमती नाम की कन्या को जन्म दिया। रुक्मणी के अलावा श्री कृष्ण की 7 पटरानियाँ थीं। उनके ही कार्तिकेय, मित्रविदा, राजा नग्नजीत,
की पुत्री सत्य जामवान की कन्या इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली रोहिणी देवी अर्थात जामवंती अपने शील से विभूषित मदरा राजकुमारी भद्रा सजाजित की पुत्री सत्यभामा तथा मनोहर मुस्कान वाली लक्ष्मणा, इनके सिवा श्री कृष्ण की 1600 पत्नियां और थीं। महापराक्रमी प्रद्युम्न ने रुक्मणी की सुंदरी कन्या और उस कन्या ने भी श्रीहरि के पुत्र प्रद्युम्न को स्वयंवर में ग्रहण किया। उसके गर्भ से प्रद्युम्न जी के अनिरुद्ध नामक पुत्र हुआ, जो महाबली पराक्रमी युद्ध में कभी रुद्र अर्थात कुठित न होने वाला बल का समुद्र और शत्रुओं का दमन करने वाला। अनिरुद्ध को भी रुक्मणी की पौत्री ने वरण किया। यद्यपि रुक्मणी श्री कृष्ण के साथ लाग डाक रखता था, तब भी उसने अपने द्रोहित अनिरुद्ध के साथ पौत्री का विवाह कर दिया। उस विवाह में बलराम आदि यदुवंशी श्री कृष्ण के साथ रुक्मणी के भोजकट नगर में गए। वहाँ विवाह को हो जाने पर कालिंगराज आदि ने रुक्मणी से कहा, राजन बलराम जुआ खेलना नहीं जानते, फिर भी उन्हें जुए का बड़ा भारी व्यसन है, इसलिए आज हम लोग उनको जुए में हराकर बहुत अच्छा कहकर रुक्मणी ने सभा में बलराम जी के साथ जुए का खेल प्रारंभ कर दिया। पहले के दाव में बलभद्र जी 1000 स्वर्ण मुद्राएं हार गए। उसके बाद कई बार उनकी हार हुई। यह देखकर मूर्ख कलिंगराज दांत दिखाते हुए बलराम जी का परिहास करने लगे। तो भक्तों, आगे की कथा आपको अगले अध्याय में बताएंगे। तो आपको यह कथा कैसी लगी? अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट भी ज़रूर बताएं। और आज राधा अष्टमी की कहानी आप हमारे इस चैनल पर ज़रूर सुनें। राधे